that much strength has been there. So ये जो सेशन है ये कोई बहुत एक्सपर्ट लेवल का या उसका नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक वे मिल जाएगा. It is just a way to explore, because chat gpt is there but people using it like in a different way. So आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है. जस्ट मैं आपको फीचर बताऊंगा और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है इस फीचर का, बाकी चैट जीपीटी तो सब लोग यूज कर रहे हैं, स्पेशली दिस कैनवस फीचर इज बेस्ट फॉर कोडर एंड एसईओ पर्सन लाइक राइटर, कॉपीराइटर एंड कंटेंट क्रिएटर. इसके लिए है. इवन क्या आई थिंक इन पे लिखा भी है. लेट मी शेयर यू द स्क्रीन. कैसर भाई, इट इज स्क्रीन इज विजिबल, लेट मी नो. Yes, it's visible. You can continue. ओके. सो बेसिक इंट्रोडक्शन ये था कि ये दिस फर्स्ट जो लेक्चर होगा या सेशन होगा, कोशिश करूंगा एक में ही इसको कवर करें हम. ये एसईओ में जब मैं भी फील्ड में था तो सबसे ज्यादा जो हेक्टिक चीज लगती है, आई थिंक सबको ही पता है, वो है कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग मेरे लिए भी सबसे वो क्या कहते हैं मुश्किल थी, और वो है और आती है लेकिन टाइम नहीं होता. तो उसको मैंने देखा है कि किल करने के लिए आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं. ये जो है इसमें मैंने थोड़ी, अच्छा इसमें मुझे कमेंट में बता दें, मैंने कुछ 4-5 स्लाइडें बेसिक ऑफ चैट जीपीटी भी बताई है. तो बेसिक भी थोड़ी बता दूं कि प्रॉम्प्टिंग या वो क्या होती है, या डायरेक्ट इस फीचर का बताऊं. मुझे कमेंट में बता दें कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बेसिक का भी बता दें, तो फिर भी मैं बेसिक में बता दूंगा. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल नहीं है. उसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जस्ट सिंपल स्लाइड. अच्छा, मैंने ऑलरेडी ये शेयर भी किया था. 12 पेजेस की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक बुकलेट है, आई थिंक सेम जीपीटी की तरफ से, जो इनका प्ले ग्राउंड और वो होता है. बड़ी सिंपल लिखी हुई है. अगर आप उसको पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको पूरी कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कोर्स करने की जरूरत नहीं है. तो जस्ट मैं आपको इधर बताता हूँ. ये कैसर भाई, इट इज विजिबल Yes, yes, it's totally okay. एंड आल्सो रीडेबल. Yes. ओके. क्योंकि आप चैट जीपीटी ऑलमोस्ट अभी जो भी ऑनलाइन फील्ड में है, राइटर है, एसईओ, कंटेंट क्रिएटर है, इवन यूट्यूब ऑटोमेशन, सब लोग एआई के थ्रू कर रहे हैं. क्योंकि फील्ड है, जितना आप इसको छोड़ेंगे या पीछे रहेंगे तो आगे मार खाएंगे. तो इसीलिए तकरीबन यूज हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे बेनिफिट किस तरह लेना है वो बंदे पे डिपेंड करता है कि कितना उसको एक्सप्लोर करें. तो ये जस्ट बेसिक है चैट जीपीटी को यूज करने की, कि किस तरह उससे आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. है हाँ सबके पास, कुछ लोग उसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, कुछ नहीं. ये उसका बेसिक है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है. कि मसलन आपने सीधी मैं एक बात कर रहा हूँ एक फॉरेन कंट्री, यूके या पर्सन से, मेरी बात उसको कम समझ आ रही है, लेकिन साथ जो मेरे साथ यूके एग्जांपल दे रहा हूँ रह के आया है, जो उधर का एक्सेंट जानता है, जब वो बात करता है ज्यादा, सेम यही चैट जीपीटी के साथ है. अगर आप थोड़ी उसको अच्छा समझा पाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा. सिंपल एग्जांपल ये, इधर आपको ये थोड़ी इंग्लिश नजर आ रही है कि प्रॉम्प्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट प्रॉम्प्ट टू ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स. आप रफली देंगे समझ जाएगा, बट रिस्पॉन्स आपको वो नहीं मिलेगा. तो ये इम्पोर्टेंट बात है. और उसमें जिस तरह अगर आप लिखेंगे टेल मी अबाउट एआई, ये एक चीज है, बड़ा सिंपल और प्रॉम्प्ट है. और लेकिन जब लिखेंगे समराइज एआई इट्स मेन सबफील्ड एंड एप्लीकेशन, तो आपको वो समझ आएगा. एक चीज है, चैट जीपीटी को आपने थोड़ा वे देना होता है, वो इसमें इसी को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं. वरना हर कोई, इवन आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिसमें वो बिल्ट हुआ है
उसी में बात करें, उसको बेशक अपनी उर्दू को जो आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं उसको थोड़ा चेंज करके इंग्लिश में कर लें और उससे कर लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि सबसे आजकल जो मेन मसला है, चैट जीपीटी से सब काम ले रहे हैं, रिफाइन रिजल्ट लेना मेन बात है। एक चैट जीपीटी जो अभी सब एआई के एक चीज है जिसको हेलुसिनेशन इफेक्ट कहते हैं, कि मसलन खो जाना या खुद से कहानियां बनाना। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये चैट जीपीटी एआई का सबसे बड़ा इफेक्ट है जिसको लोग मसलन कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कैसे। तो वो जो कंट्रोल है हेलुसिनेशन, ये किस तरह होती है, अच्छी प्रॉम्प्टिंग से, एग्जाम्पल से। तो ये उसका बेसिक है। फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज अ रिफाइन प्रॉम्प्ट इंश्योर क्लोजली अलाइन यूजर नीड। देखिए, आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपने उससे क्या पूछना है। और इसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सबसे अच्छा जो मुझे मेथड लगा था वो मैंने ट्राई किया था। आप एक प्रॉम्प्ट लिखें, उसी जीपीटी को बताएं कि दिस इज द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, सो प्लीज प्रूफ रीड इट एंड रिफाइन इट एज पर द चैट जीपीटी गाइडलाइंस। आपने चैट जीपीटी से ही पूछा कि इसको मसलन मेरा प्रॉम्प्ट है, इसको मुझे रिफाइन करके दें ताकि चैट जीपीटी के गाइडलाइंस पे इसको समझ आ जाए। वही प्रॉम्प्ट आपको चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। बाकी कुछ टूल भी बने हुए हैं प्रॉम्प्ट के, उसमें भी डाल के आप रिफाइन कर सकते हैं। जो मेन आपके फैक्टर है जिसपे आपकी अच्छी प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इफेक्ट करती है, वो पांच एक है, वो मैं आपको बता। यूजर इंटेंट, कि आप लेना क्या चाहते हैं। आप उसे कंटेंट राइटिंग कराना चाहते हैं, आप उसे इंफॉर्मेशन कराना चाहते हैं, आप उससे डेटा निकलवाना चाहते हैं, इसको कहते हैं इंटेंट। कि आपका इंटेंट क्या है, वो बहुत आपका स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर वो नहीं स्पेसिफाई तो फिर आपको आउटपुट तो मिल जाएगी बट इतनी रिफाइन नहीं होगी। तो ये उसमें सेम इसी तरह, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल को आपको बताना पड़ता है। जिस तरह हम, मैं एसईओ हूं, तो गूगल को बताना होता है। किस वजह से गूगल को समझ आती है, एट्रीब्यूट एंटिटी जब एक दूसरे से लिंक हो। आपका कंटेंट जितना इनरिच होगा एंटिटी एट्रीब्यूट, इसी तरह गूगल को समझ आएगी, क्योंकि वो भी एक एलएलएम है, लैंग्वेज मॉडल है। तो सेम एआई के साथ भी यही है कि जितना आप उसको यूजर इंटेंट अपना स्पेसिफाई करेंगे उसको समझ आएगी। उसके बाद इसके लिमिटेशन है। हाँ, इसकी लिमिटेशन है कि अच्छा, एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, लोग इतना लंबा लंबा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कुछ 4-5 पेजेस का। शुरू में हम भी लिखा करते थे, लेकिन अब मैंने कभी अपनी प्रॉम्प्टिंग दिखाओ, 2-3 लाइनों से ऊपर होता ही नहीं है। उसको कहते हैं चेन प्रॉम्प्टिंग। आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, रिजल्ट लिया, फिर दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, उसको रिफाइन किया, ये चेन प्रॉम्प्टिंग होती है। ये बेस्ट वे है। तो इसकी लिमिटेशन है, इसके टोकन होते हैं, ये चीजें हैं। ये थोड़ी आप जब वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जितना ज्यादा आप उसको वो बड़ा प्रॉम्प्ट देंगे, वो उसकी एक विंडो का भी अपना साइज है, फिर टोकन लिमिटेशन भी है, तो वो कम हो जाती है, वो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं। हर टास्क के लिए प्रॉम्प्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। किसी के लिए आपको थोड़ा ब्रीफ करना पड़ता है, किसी के लिए शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। लेकिन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बस उसको शॉर्ट कर दें, उसको समझना है। उसके साथ फिर थोड़े तरीके हैं कि उसको एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल से उसको बड़ा इजी हो जाएगा। मैं एक मिनट पेड़ के थ्रू बताता हूँ, इजी बता कि आप ये देखें कि ये जो है ना, सारा चैट जीपीटी का नॉलेज है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने किसी चीज मालूम करनी है, और क्योंकि अच्छा, चैट जीपीटी या एआई के पास क्या है, जो डेटा है, आर्टिकल है, जो रिसर्च है, वो उसके पास है। वो उसी से ढूंढ के देता है, कोई खुद से नहीं बनाता। उसके पास सारा डेटा है और वो चूज, लेकिन वो डेटा इतना ज्यादा है कि वो वहां से ढूंढ के लाता है। अब आप खुद समझें, अगर आप उसको थोड़ी डायरेक्शन देंगे तो वो आपको रिफाइंड डाटा ला के देगा। हालांकि वो उसके पास तो बहुत डाटा है, वो मे भी आपको ले आए। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि एआई आउटपुट को आप वेरीफाई लाजमी कर लें। कि काफी लोगों को मसला आया, इवन बड़े बड़े रिसर्चर के, उन्होंने लिखा फिर पेनलाइज हो गए, क्योंकि एआई ने तो डाटा दिया है, लेकिन वो डाटा दो। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहूँ, सारे हम बैठे हैं कि एक फॉरेस्ट है, मतलब छांगा मांगा जो
लॉर में भी है कि मैं उसको कहता हूँ कि टेल मी अबाउट छांगा मांगा फॉरेस्ट, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। मे बी छांगा मांगा के नाम से उसके पास 4-5 डेटा हो या इससे ज्यादा हो। अगर मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा तो वो मे भी मिक्सचर ले आए या किसी का ले आए। तो ये चीजें इंफॉर्मेशन वो सही देगा लेकिन वो मेरे रिलेवेंट नहीं होगी। अगर मैं मेरा ये डाटा इधर पड़ा है जो भी है चांगा मांगा के है, और वो इधर से, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉम्प्ट में बता दूं कि चांगा मांगा जो लोकेशन है वो लाहौर है, वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है और ये है, मसलन थोड़ी एग्जांपल थोड़ी स्पेसिफिकेशन दे दूं, तो वो मुझे डेटा बहुत रिलेवेंट देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं यहाँ करना चाहता था कि आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, ये आपके हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी एग्जाम्पल बड़ी लाजमी है। मैं आपको, चलो वैसे ही एआई का लेक्चर है तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि ये, अच्छा ये, हाँ, अब ये एग्जाम्पल देखें। अब ये कोई कस्टम जीपीटी नहीं है, ये जस्ट सिंपल जीपीटी है, लेकिन यहाँ टैब सेव होते हैं हमेशा। अगर आपके पास पेड जीपीटी है तो उसको एक टैब जो है ना वो उसी में किया करें। अगर आपने कोई लिंक्डइन, अब मैं इसके आपको एग्जांपल भी देता हूँ, इससे आप लोग अपने चीजें बढ़ा भी सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं जो मसलन एसईओ टाइप हैं या जो दूसरे मार्केटर हैं, वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल को, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता। इवन मेरे पास भी मैं लिंक्डइन पे या उस पर पोस्ट करनी होती है तो टाइम कम होता है, डाटा होता है, मैं रफ देता हूँ, मुझे पूरा फॉर्मेट बना देता है। तो उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था। अब ये पीछे सारी चैट हुई हुई है, ये इसके पास सेव है। तो कोशिश किया करें, अब जिसको कस्टम जीपीटी नहीं बनाने आते, वो अगर एक काम के लिए एक टैब यूज कर रहे हैं तो नया टैब ना क्रिएट करें, उसी में चैट करें। आपको वो रिजल्ट आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब जस्ट जिस तरह देखें ये कितना सिंपल प्रॉम्प्ट था। हालांकि इवन के इंग्लिश भी इसमें गलत लिखी थी क्योंकि मुझे पता था कि वो समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये पुरानी मेमोरी है कि मैं उसे क्या काम ले रहा हूँ। तो ये चेक करें, मैंने लिखा प्रोवाइड मी दिस कंटेंट इन लिंक्डइन कैरोसेल फॉर्मेट एंड बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड। तो ये देखें नीचे इसने दे दिया कि स्लाइड 1 में आपने कैरोसेल में ये डालना है, उसमें टेक्स्ट ये डालना है, स्लाइड टाइटल 2 ये होगा, टेक्स्ट ये क्यों? आप देखें प्रॉम्प्ट बड़ा सिंपल था, इवन के उसमें गलती भी थी, बट इसके पास नॉलेज पुराना है, ये मैंने पहले इससे काम कराया हुआ है। तो ये क्योंकि इसको पैद मिला हुआ है, इसको पहले से पता है, तो वो इसीलिए उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। ये एक एग्जांपल थी जिसे आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, लिमिटेशन का भी ख्याल रखना है। अच्छा, स्पेसिफिक गेट एक्यूरेट रिस्पॉन्स, हाँ। अच्छा, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है, ये थोड़ा वो है कि अगर आप उससे की कोई रिसर्च करा रहे हैं, लाइक उसके रिलेटेड कोई मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, तो थोड़ी उसकी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेडिकल का आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो उसमें वो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो थोड़ा उसकी उसकी तरह की वोकेबलरी और क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। प्रॉम्प्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह वो कहते हैं ना 6 ग्रेड और 7 ग्रेड को भी समझ आना चाहिए ताकि उसको कंफ्यूज ना करें। और लेंथ और फॉर्मेट इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी इसके इफेक्टिव प्रॉम्प्ट की है, ये मैं आपको शीट भी सिंपल कोई इतनी लंबी नहीं है, प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लेना। इधर का अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। टीचिंग ओवर क्लियर एंड स्पेसिफिक डिस्क्राइब द, और अभी ये देखें एग्जांपल आपको वो दे रहा है, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, रिजल्ट इज अ मोर यूजफुल आंसर देन टेल मी अबाउट द सोलर। चेक करें, अब इसमें वही है ना लैंग्वेज प्रेजेंट, टेल मी अबाउट सोलर प्लैनेट, ये भी एक आप पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये चीजें दोनों हैं बट आपको आउटपुट डिफरेंट नजर आएगी। समराइज फोटोज इन 3 सेंटेंसेस, ये देखें, ये आप इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट, आप डिफाइन कर दिया। अब आपने इसको कह दिया कि समराइज इन 3 सेंटेंस, तो वो उसमें कर, तो इससे आप अपनी आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कंट्रोल आउटपुट चाहिए होती है, तो आपने बड़ा स्पेसिफिकली उसको बताना होता है कि 3 4, अगर मैं चाह रहा हूं कि प्रोवाइड मी जस्ट 10 पॉइंट, तो ये आपने डिफाइन करना है। अगर उसको बताएं कि गिव मी पॉइंट्स, तो वो आपको एब्रप्टली देगा।
ये सिस्टम 1 और 2 है कि आप उसको किस तरह डिफरेंट चीजें वो कर सकें, इतना नहीं आपको नहीं हो आएगी। अच्छा, ये वो चीज है जो मसलन बेस्ट प्रैक्टिसिंग है जिसे आप कर सकते हैं कि साथ साथ प्रॉम्प्ट देते जाएं, फिर उसका रिस्पॉन्स इंप्रूव करते जाएं। कंटिन्यूअली इंप्रूविंग प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। आपने उसको दे दिया कि सोलर सिस्टम आया, फिर उसको दोबारा दें, दोबारा एक और प्रॉम्प्ट दें और साथ चेक करें। इसको कहते हैं चेन प्रॉम्प्टिंग, और आप उसे इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एडवांस है, इसमें टोकन और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। उससे ये कि रिस्पॉन्स कितना अच्छा आएगा, और वो थोड़ी आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये वाली सबसे अच्छी चीज है प्रॉम्प्ट चेनिंग फॉर मल्टीपल टर्न कन्वर्सेशन, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसको भी प्रॉम्प्ट चेंजिंग कहते हैं। अब मुझे जब भी कोई पोस्ट या चाहिए होगी कि मैं उसको लिंक्डइन के फॉर्मेट पे बनाऊं, तो मैं इधर उसको डाल दूंगा, इधर सिर्फ डालूंगा, रेफ डालूंगा, ये मुझे बना देगा, क्योंकि इसको इसके साथ प्रॉम्प्ट चेनिंग हुई हुई है, इसके पास मेमोरी है। तो मेमोरी के लिए वही आपको एग्जांपल देनी पड़ती है, आपको वो है। तो अगर आपने कोई काम लेना हो, तो चैट जीपीटी को पहले एक दो एग्जांपल दे दें, और उसके बाद उसका रिजल्ट देखें, और फिर आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। तो ये है कनेक्ट फ्रॉम फॉर डीपर इंटरेक्शन, स्टार्ट विद। अभी देखे ना, इसने एग्जांपल दिया बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ये आप देंगे। हाँ, लोग करते हैं पूरा बड़ा इतना प्रॉम्प्ट बना लेते हैं और एक दफा देते हैं, उससे अच्छा है कि इस तरह चेन प्रॉम्प्टिंग करें। अभी देखे ना, फॉलो अप आपने दिया, एक्सप्लेन द एंटीटॉक्सिन इन ग्रीन टी, ये उसी आउटपुट में आपको ये ऐड कर देगा, और उसे मेंशन कर दे कि एक्सप्लेन मी दिस अकॉर्डिंग टू द माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट, और ये तो इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। हाँ, अब ये वो है कि डोमेन स्पेसिफिक, थोड़ा प्रॉम्प्ट जिस कैटेगरी, जिस आप उसमें कर रहे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करें कि ये देखें ना, फॉर वेब डेवलपर उसने बोला हुआ है एक्सप्लेन्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन इंपॉर्टेंस। तो वो वर्डिंग जो ऊपर आपको वोकेबलरी उसने बताई थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लैंग्वेज मॉडल किस पे काम करते हैं, इन एट्रीब्यूट पे, इन एंटिटी पे, इन सेंटेंस पे। इनको बाकी नहीं समझ आती, तो ये इसीलिए गूगल को भी यही समझ आती है। तो इधर देखें, उसके रिलेवेंट उसने वर्ड यूज किए, तो वो बहुत अच्छा समझेगा। आप उसको कुछ और बताएंगे कि मसलन वर्ड प्रेस या वो मे भी इतना ना समझे। रिक्वेस्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू चार्ज। देखा ना, इसमें अभी उसको नहीं समझ आ रही कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो ये वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट उसको कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसमें आपने डिफाइन करना होता है, तो उसमें कोई एग्जांपल दिया करें। अच्छा, ये चीजें थी, और उसके बाद में आप लोगों के लिए अभी हम इस पे आते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी का तो ऑलमोस्ट सभी यूज कर रहे हैं कि ये वर्जन है। जो मेरा वैसे फेवरेट है वो यही वाला है, जो चैट जीपीटी 4 लेगेसी मॉडल, क्योंकि इसमें ना कम हेलुसिनेशन है, ये बाकियों का डिफरेंट डिफरेंट है। बट यस, जो ये वाला है ना, जिसके आज जो लेक्चर है उसमें हम ये, और ये भी आप लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी ये सारे काम करता है, सर्च भी करके देता है आपको। मसलन वेब, आप उसको कोई वेब दें, वो आपको ढूंढ देगा, और उसका फिर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और ये जो आज जिसका हम यूज करेंगे, वो ये है कैनवस, और ये जो है बेस्ट फॉर, इधर लिखा भी है, फॉर राइटिंग एंड कोड, इसीलिए मैंने आपको बताया बेस्ट है। कोडिंग के लिए भी इतनी कमाल चीज है कि अगर आप इसमें कोडिंग करें, आपको एरर भी निकाल के देगा, उधर एवेलुएट भी करेगा, और बेस्ट है। अगर कोडर है तो वो इसको लाजमी यूज करें। तो आज हम जो है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के उस हिसाब से इसके फीचर देखेंगे। तो ये इसकी विंडो है, इसको जस्ट एक हम एग्जांपल देते हैं इसमें। अच्छा, मैं बता दूं इसके फायदे क्या हैं।
वो अगर हम थोड़े नोट कर लें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अगर आप टूल यूज करेंगे क्या फायदा। हम राइटर हैं या एसईओ में कम से कम जस्ट राइटिंग और ऑप्टिमाइजेशन के लिए कम से कम 5-6 टूल यूज करते हैं। पहले मैंने भी सारी रिसर्च की थी। फरास डॉट ए आई है जो राइटिंग टूल है, वो भी अच्छा था। एसईओ राइटिंग डॉट ए आई, इस तरह बहुत ज्यादा मसलन, लेकिन किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो आप मैक्सिमम इन टूल के बजाय अगर इसको थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको ये टूल जरूरत नहीं है। इवन के आप अगर इस कनवास को अच्छा कर लें तो आपको वर्ड वर्ड की भी जरूरत नहीं है। इवन ग्रामर जो है उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आपको कोई भी राइटिंग टूल की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सारे राइटिंग, ये अगर आप इस एक फीचर को इतना जान जाएं तो ये आपके मैक्सिमम टूल और इसके अलावा और भी मसलन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो फीचर हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप मसलन ये फीचर है जिस तरह आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वर्ड में ऐड करते हैं, ये एडिशन आप इसी के अंदर कर सकते हैं। इसको हेडिंग दे सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मसलन वो वाली चीजें हैं जो आप टाइम जाया करके कॉपी पेस्ट करके किसी और में कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें आप आर्टिकल अपना चेक कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हम आर्टिकल कॉपी पेस्ट करते थे, किसी और में पुट करते थे। इसमें आप उसको मसलन प्रॉम्प्ट दे के चेक कर सकते हैं। सेमेंट, अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ मैंने यहाँ, अच्छा, ये सेमेंटिक रूल्स हैं राइटिंग के ना, कि डिफरेंट है। अब मैं अगर पूरा आर्टिकल राइटर हूँ और मैं आर्टिकल राइटिंग कर रहा हूँ, मैंने सारे रूल चेक करने हैं, मेरे लिए बहुत सरदर्दी है। आपने इस कनवास में आर्टिकल लिखा, ये रूल डायरेक्ट इसको बताएं, ये चेक करके देगा। अच्छा, चैट जीपीटी ह्यूमन हमेशा, मैं इस पे मेरा पक्का वो है कि ह्यूमन जो चैट जीपी या एआई कंटेंट है वो अच्छा होता है, बट उसको ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन नीडेड होती है। क्यों? कि ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैं खुद सेमेंटिक और उसे रिलेवेंट हूँ, कि जो बेस्ट सेमेंटिक कंटेंट है वो आपको एलएलएम जनरेट करके देता है। आप इसका रीजनरेटिव स्ट्रक्चर अगर पढ़ें तो एलएलएम को पता है कि किस वर्ड को कैसे सेंटेंस में मिलाना है। ह्यूमन राइटर इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो बेस्ट तरीका ये, या जो मैं अपने राइटर को भी गाइड करता हूँ, कि जनरेट किसी अच्छे टूल से करा के उसको ऑप्टिमाइज, क्योंकि इंटेंट जो है ना वो ह्यूमन जज कर सकता है। मैं ह्यूमन हूं, मैं वेबसाइट पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वाला इंटेंट यहाँ होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। ये जो जजमेंट है ना, ये ह्यूमन अच्छा कर सकता है। इसीलिए जो कंटेंट होगा उसके बाद, इसीलिए जरूरी है कि ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन आप करें। तो ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट जो आपने नोट करना है। और इसमें आप माइक्रो मल्टीपल बेनिफिट इसके ये हैं कि काफी टूल आप वो कर सकते हैं और रिसर्च दे सकते हैं। अब इसमें आप ये कि जब कंटेंट हम जनरेट करेंगे, इसको चलो साथ साथ ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका वो भी आ जाए। तो इसमें अगर हम उसको कह दें, अ, अब ये देखें। अच्छा, इसके ज्यादा फायदे ये कि टू विंडो देता है, जिस तरह वो क्लाउडे में थी, क्लाउडे एआई में आया था, सेम एक दूसरे के कंपटीटर है। तो ये इसीलिए इसने भी टू विंडो दिया। बट इसके और भी हैं। अब ये देखें, जस्ट ब्लॉग मैंने कहा हेल्थी हैबिट ओल्ड एज पे दे दें, तो इसने दे दिया हेल्थी हैबिट ऑफ ओल्ड एज, अ गाइड ऑन स्टेइंग। अब ये रफ है, अब इसको आपने कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा, और ये इसको यूज करके आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। यहाँ आप इसको कंप्लीट एक कोई आर्टिकल दे दें गूगल से अच्छे वाला, और उसको कहें एनालाइज कर लें, आप उसको ही अच्छा कर लें। ये मैंने आपको एक टिप बताई है, तो ये लोग इस पे ही लग जाएंगे।
कि अच्छे आर्टिकल को उठा के सारा उसी को ऑप्टिमाइज करके अपना कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। तो वो भी अब जस्ट ये एग्जांपल है कि इसको आपने कैसे एक्सप्लोर करना है। अब ये दें कि इसने प्रायोरिटाइज कर दिया। अब मैं बताता हूँ, चलें। एजिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ बट डजंट मीन वी हैव। अब ये देखें, अब जो मैं आपको इसमें जो इसके फंक्शन बता रहा था उस पर आपने गौर करना है। तो ये है, अच्छा, एक तो ये कि इसका डबल विंडो है, यहाँ आप प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ आपको उसकी अपडेट बताएगा। ओके, अभी इसको मैं अगर वैसी प्रॉम्प्ट दूं कि मैं इसको वैसी एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं कि इंट्रो इज मिसिंग, चेक किया। अब ये फायदा है कि आप पहले डिफरेंट टूल यूज करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे उसको वर्ड में, और उसको फिर चेंज करते थे, तो वो उससे आपकी खबारी कम हो गई। आप इधर ही एडिशन कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक वो दिया प्रोवाइड, इधर ये प्रॉम्प्ट दिया इंट्रो मिसिंग है, उसने उसने मुझे इधर ही इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, चेक करें। अब अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, प्रीवियस वर्जन, देखा वो कहता है प्रीवियस में जाना चाहते हो, मसलन इस वाले में, तो वो है बैक टू लेटेस्ट वर्जन। मसलन आप उसी बैक में भी जा सकते हैं और वो, तो ये आपको मसलन एक ये फायदा है। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, शो चेंजेस भी आपको दिखाएगा। ये देखें, पहले ये था, आपने ये किया हाईलाइटेड। तो ये तो जस्ट अभी इसका एक फीचर था कि आप इधर ही एडिशन, बाकी इसको आप वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। देखें, मैं चाह रहा हूं इधर, इधर मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसको आपने ना वर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं इसमें, और इसको स्पेस दे रहे हैं, देखें ये स्पेस, मतलब एक आपके पास मल्टीपल टूल की तरह। अब मैंने इधर ऐड किया, अब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि इधर इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसको चले ये, और डिफरेंट चीजें, ठीक है, और ये चीजें आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये इसका एक फीचर है, मसलन इन बिल्ट एडिशन है, आपको सवारी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, फिर ये हो गया। अच्छा, ये पूरे कंटेंट को भी स्कैन करता है कि अगर आपने और एडिशन करनी है। एक इसका ये है कि ये अब देखें, सजेस्ट एडिट्स, एडजस्ट लेंथ, रीडिंग लेवल एंड फाइनल पॉलिश। और ये इमोज, इमोज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका ये कि जो मैंने आपको आइडिया दिया था ना कि लिंक्डइन और फेसबुक इन पोस्टों के लिए, तो वो इमोज ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में तो कोई नहीं डालेगा। अब ये देखें, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, एड इमोजेस। अब ये देखें, ये जी माशाल्लाह रंगीन कर दिया उसने। तो ये लेकिन उसके लिए सही है। अब ये नहीं करना कि इमोजीज आप लगाते रहें, ये जस्ट आइडिया था। ये इमोजीज कहाँ काम आती है आपको भी पता है कि लिंक्डइन आजकल नया वीलॉगर बन गया, उधर आप ये रंग बिरंगियां कर सकते हैं। तो उसके लिए, इसके लिए नहीं है। अब हम आते हैं प्रीवियस वर्जन में, देखा इमोजीज हटा दी। तो ये इमोजीज का अपना फंक्शन है कि कहाँ यूज करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद रीडिंग लेवल। अब ये देखिए, ये इसका करंट लेवल है। अब मैं चाहता हूं कि ये देखें, हाई स्कूल, कॉलेज, ये ग्रेजुएट। हाँ, अब ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, निच निच के रेलिवेंट है ना, कि अगर ब्लॉग आपका वो है रिसर्चर के लिए, हेल्थ रिलेटेड है, तो कॉमन सेंस है कि मेरा रीडिंग लेवल थोड़ा हाई होगा। मसलन मैं उसको कॉलेज पे भी, जब कॉलेज पे ले जाऊंगा, तो जस्ट चेक, अभी ये देखिए यही आपको चेंज कर देता है। ये देखिए, एजिंग इज एन इनविटेबल एंड ब्यूटीफुल जर्नी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्युमुलेटेड विजडम। ये ये चीज आपने समझनी है कि जैसा आपकी ऑडियंस है उस तरह का आप ब्लॉग लिख सकते हैं। और मजे की बात यह कि पहले हम चैट जीपीटी या किसी में भी करते थे, ये जो एडिशन है ना, इस पे टाइम लगता था। अब जस्ट इधर से हमने एडिशन दी, ये एडिशन आप इधर से भी कर सकते हैं, मतलब रीडिंग लेवल। इधर से भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि
it's more difficult to read, provide a great लेवल। मसलन दोनों से आप इसको एडिशन कर सकते हैं, मसलन अपनी प्रॉम्प्टिंग करके भी इसको चेक कर सकते हैं और वो भी, तो दोनों। तो ये इसका फायदा है। पहले होता था हम उसको, अब ये देखें वही, अब ये देखें उसने उसके लिए 8 ग्रेड, गेटिंग ओल्डर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट कैन बी अ वंडरफुल जर्नी फुल ऑफ विजडम एंड गुड, बट इट आल्सो कम विद सम। तो ये चीज है। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इसको ये देखें, एडिट एंड एक्सप्लेन, कि इधर ही इसी पूरे पार्ट को एडिट और थोड़ा वो कर सकता हूँ कि मैं कह दूं कि जस्ट एग्जांपल ले लें, इट्स ये मैं कोई आपको वो नहीं दे रहा हूँ कि एक्सपर्ट इसको ना समझ लेना, ये जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, यही चीज है ना, यूज कर लेना। ये जस्ट दे रहा हूँ कि आप किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, मसलन इधर ही एक एक पैराग्राफ सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जस्ट इसी को मैंने सेलेक्ट किया और इसी पे चेंजेस करेगा। चलो अभी हम देखते हैं कि इसने चेंजेस क्या किए। देखा, उसको खत्म किया। गेटिंग ओल्डर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ फुल ऑफ विजडम एंड इट आल्सो ब्रिंग चैलेंजेस फॉर योर बॉडी माइंड एंड इमोशन। अच्छी चीज डाली है। By adding a few healthy habits, you can stay active and enjoy life more, focus in a fitness। देखिए ना, सिंपल उसने कर दिया। तो वो जो ह्यूमन टच है वो आप दे सकते हैं। राइटर के लिए सबसे मेन मसला ये था कि कॉपी करता था, वर्ड में डालता था, उधर उधर ऑप्टिमाइजेशन करता था। बट अब क्या हो गया, आपको इधर ही मिल गई है ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज है। और इसके बाद प्लस मैं आपको आइडिया देता हूँ। आपको किसी की राइटिंग स्टाइल पसंद आया है ना, कि ये राइटिंग स्टाइल है या इसका, वो राइटिंग स्टाइल उसकी HTML कॉपी करें, इधर मैसेज में अपलोड करें और उसको प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट आपने डिफरेंट टाइप करनी है कि लाइक दिस आई हैव लाइक दिस स्टाइल, इम्प्लीमेंट दिस स्टाइल ऑन माई ब्लॉग। वो आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उस पर वो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये जस्ट है। अभी हम देखें, ये भी इसने अच्छा जनरेट किया हुआ है, इसको भी आप देख लें। अच्छा, अभी मैं इसको कहता हूँ कि ओके, अभी ये देखें कि इसको, इसी को जब मैं कहता हूँ ओके, और ये देखें ना, इसी को भी सिर्फ पकड़ सकता हूँ। ये देखें, आस्क चैट जीपीटी, इधर मैं करूंगा और बोलूंगा ओके प्रोवाइड मी सम पॉइंट फॉर मी। ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप ब्लॉग में आपको कहीं पॉइंट या लिस्टिंग चाहिए होती है, जिस तरह सेमेंटिक कंटेंट हम लिखते हैं, कहीं लिस्ट सिर्फ चाहिए होती है, पहले लिस्ट मेंशन करनी होती है, फिर एक्सप्लेनेशन। तो ये उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पक्का ना समझ लेना। ये देखें, ये देखें ना, उसने कर दिया। अब ये देखें ना, स्टे हेल्थी, स्टेइंग एक्टिव डजंट हैव मीन टू रनिंग और गेटिंग, उसने एडिशन कर दी। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ से भी दे सकते हैं एडिशन, कि क्या क्या कर दिया। बुलेट पॉइंट में कर दिया, ठीक है। तो ये आप बुलेट पॉइंट और इस तरह की चीजें इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। यार खामोशी है, समझ आ रहा है? जैसे कितने 52 भी है। ये जो मैं जितना अभी तक वो है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, मुझे थोड़ा बता दें ओके कमेंट में कि अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, कोई समझ आ रही है? अच्छा, अच्छा। तो ये आपने इसका ये फीचर कर दिया। इसके बाद आप, अच्छा, कोडर इसमें बग्स भी फिक्स कर सकते हैं, कोई गलती
अभी आपने एक इशू आता है, मेरा एक राइटर है, उसको इशू आता है कि मसलन कंटेंट लिखना चाहिए यूके की मसलन राइटिंग में, क्योंकि इंग्लिश यूएस की डिफरेंट है और उसकी, तो वो भी आप इसको इधर कह सकते हैं कि ये जो सारा कंटेंट है मुझे यूके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। पहले आप इसके लिए खवारी कर देते, अब वो इधर ही आपको सारा स्कैन करके इधर ही कर देगा। मतलब एक एक वर्ड कर सकते हैं कि ये मूड है, और इसको आप बल्कि अभी मुझे आइडिया आया, देखते हैं कोई मुश्किल हो। वैसे ही मैं कह रहा हूँ एग्जांपल, जिस तरह हम सेमेंटिक लिखते हैं कि provide some ये आपने चेक भी करना है कि वो गलत, अभी देख लें उसने इधर ही दे दिया, इधर ही मुझे दे दिया कि इसके सिनोनिम, ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो सेमेंटिक राइटिंग और ये चीजें करते हैं, कि मैंने थोड़े उसमें एडिशन करनी है, रिलेवेंट सिनोनिम और ये और सेमेंटिक यूज करनी है, तो उसने मुझे दे दिया। अब मुझे कोई भी करना होगा उसमें मैं कह दूंगा ओके इम्प्लीमेंट दिस वन, तो वो ये कर देगा। ये जस्ट एक आइडिया इसी वक्त आया था तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, सेलेक्ट अपलोड फाइल एंड अपलोड, वो मैंने आपको बता दिया। प्रिंट एडी मॉजिस कर दिया, चेंज सेक्शन एक्सेट्रा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई रिसर्च है, मसलन राइटर ज्यादा रिसर्च करते हैं, पर्सपेलिटी एआई, उधर से रिसर्च उठाएं के पॉइंट। अभी मैं चाहता हूं कि इसके रिलेवेंट कोई मेडिकल रिसर्च भी ऐड करूं, बट पर्सपेलिटी से वो रिसर्च उठाता हूं और इधर कॉपी पेस्ट करता हूं कि ऐड दीज रिसर्च। ओके, जिस तरह लिखता हूं, ओके ऐड some relevant medical research relevant to this content। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने करना है किसी अच्छे पर्सपेलिटी रिसर्च में अच्छा है, उससे उठा के वो कॉपी पेस्ट करनी है और उसको कहना है कि इस आर्टिकल में एडजस्ट कर दे। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल भी बेहतर बना सकते हैं। अब ये देखें, आई हैव एडेड 7 relevant I have a relevant medical research reference for each section। देखा, मतलब इन रिच कंटेंट आपने कैसे करना है कि ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इस टूल को कैसे उठाएं। हम देखते हैं कि इसने क्या किया। स्टे फिजिकली एक्टिव, रिसर्च शो दैट रेगुलर पीपल कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक सेंटर ऑफ डिजीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वही जिस तरह कोरेस कहता है कि उसको रेफरेंस में ही उसी आर्टिकल में मेंशन कर दो, तो ये बहुत इनरिच हो जाता है कंटेंट। अब ये देखें, इसने इसी आर्टिकल के अंदर ही उसका रेफरेंस भी दे दिया, उसकी डेट भी दे दिया और वो भी दे दिया। तो ये इसको, अभी ये एक था, इधर भी उसने वही काम किया। कीप योर ब्रेन एक्टिव, engage in mentally stimulating activity has been linked to the lower risk of DMI, impulsive conjunctive edema, reading, puzzle and social activity can keep the brain active and चेक करें, उसने साथ रिसर्च भी दे दी, वो है। तो क्यों आपका कंटेंट सबसे जबरदस्त नहीं होगा। अब मैंने इसको कर दिया। अब ये वही कंटेंट है जो हम आपके सामने लिख रहे थे, और बड़ा सिंपल 6 एडिशन उसने हर कंटेंट के मुताबिक कर दी। तो ये अब आपको समझ आ गई कि किस तरह आप रिसर्च ऐड कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च के लिए मैं बेटर उसको कहता हूँ, वो पर्सपेलिटी या क्या, वो प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब है, उससे रिसर्च उठाएं और लिंक दें कि इसमें जो रिसर्च है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दें, तो आपको अलग कोई इतनी बड़ी वो रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो इसमें ऐड हो जाए। तो ये टिप थी। अच्छा सर, रीडिंग लेवल का आपको मैंने बता दिया, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने इंटेंट के मुताबिक। लेंथ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लेंथ के, अभी आपका ना लेंथ, आप कहते हैं कि यार ये मेरा ब्लॉग है, ये छोटा है, तो उसको आप इधर, अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी। अगर आप प्रॉम्प्टिंग में अच्छे नहीं है तो इसका फायदा उठाएं। एडजस्ट लेंथ कर दे के देख, कीप द करंट लेंथ लॉन्गर, और ये
अभी मैं थोड़ा सा लॉन्गर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना है आपने, मसलन पहले आपको टाइम लगता होता था इन चीजों पे, अब वो ऐसे क्लिक में उसको स्कैन करता है और उधर ही आपको कर देता है आपकी टाइम। जहां आपको एक आर्टिकल जनरेट करने पे 4 घंटे लगते थे, अगर आप इस पे थोड़े प्रो हो गए तो आधे घंटे में आपको आर्टिकल लिख देगा। ये देखे, अब उसने कितनी 13 एडिशन की है उसको लॉन्ग, और जहां जहां वैलिड थी। अच्छा, मजे की बात है, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप इसी को यहाँ सेलेक्ट करें, वो वाला पार्ट हटा दें, क्योंकि आपके पास वर्ड टाइप डॉक्यूमेंट ही है ना। अभी तो आप इधर भी एडिशन कर सकते हैं। मुझे नहीं प्यारा लग रहा, मैं इस वाले को मसलन कर देता हूँ ये गायब, बस इधर कर देता हूँ, इधर ह्यूमन रिटर्न। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई है, जितने भी राइटर कंटेंट है, ह्यूमन ऑप्टिमाइज। अगर आपने क्लाइंट को या जो भी ह्यूमन ऑप्टिमाइज करना है, इंट्रोडक्शन में अपनी डाल दे, क्योंकि राइटर को एक्सपीरियंस होगी, या इस पे फिर लिख दें कोई आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस मसलन ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लिख दे, ह्यूमन कंटेंट अपना डाल दे। और फिर मजे की बात यह है कि ह्यूमन डाल के जब आपको पता है कि आपकी ग्रामर और वो ठीक नहीं है, उसको सेलेक्ट करें और इधर उसको बोल दें कि प्रूफ रीड इट एंड करेक्ट द ग्रामर। ना आपको ग्रामरली की जरूरत, ना उसकी जरूरत, इधर ही आपका काम हो गया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इधर। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अच्छा, ये आपको एडजस्ट लेंथ की भी समझ आ गई। ये डिपेंड करेगी कि आप कंटेंट आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, और उस हिसाब से। और प्लस रीडिंग लेवल हो गया। अच्छा, ये फाइनल पॉलिश है। ये फाइनल पॉलिश अब डिपेंड करता है, अगर मेरे राइटर है तो मैं उसको अपने दूंगा। अब एग्जांपल देता हूं आपको, ये मेरे पास राइटिंग रूल्स है, सेमेंटिक है। इंक्लूड मोर एंटिटी एंड एट्रीब्यूट वैल्यू एज लॉन्ग एज दे आर रिलेवेंट टू माइक्रो कंटेंट इंक्लूड जस्ट। अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ और बड़ी प्रो एग्जांपल है। ये आप पहले करते थे मैनुअल, आप लोगों का टाइम डबल लगता था। अब इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने उठाए अपने ये मैंने उठाए मैं कहता हूँ 5। अब ये नहीं करना बड़ा कि ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वो मैंने गौर से पढ़े भी नहीं है, क्योंकि मैं मुझसे लेक्चर पहले तैयार नहीं होते। अब ये देखें, ये है, ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। अब ये रूल में दे दूं, चेक करना है आप। ओके, हियर आर सम सेलेक्टेड राइटिंग रूल, चेक these rule chapter in the log if not suggest the edits। अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है, ये जस्ट यही मेरे वाले प्रॉम्प्ट ना कॉपी कर लेना, मे भी ये इतने अच्छे ना हो। अब ये देखिए, ये मैंने उसको दिया और इधर मैं दे देता हूँ रूल्स। रूल्स ना भी करे वो समझ आएगा। ये कॉपी पेस्ट मारे, ये रूल्स है। अब देखते हैं क्या चेंज आती है। अब ये कमेंट करता है, जो सबसे इसकी मुझे पसंद बात है, ये आपको कमेंटिंग कर देगा कि ये अगर आप करें तो ये होगा। ये उसने 7 कमेंट ऐड कर दिए हैं। अब ये देखना, उसने उसने पूरा स्कैन किया और जहां जहां उसको लगा कि रूल नहीं लगा था, ये देखें, अब आपने पढ़ना है। ये देखें, ये कमेंट आया, जिस तरह हम ह्यूमन, जिस तरह मसलन मैं अगर मेरे राइटर है, मैं कमेंट कर देता हूँ कि यार ये वाला पार्ट सही है, नहीं है, इसको चेंज कर दो। वो अब आप इससे करा सकते हैं, क्योंकि रूल आपके पास है। ये देखें, consider adding more specific entity related to physical activities such as type of exercise or specific population impact by these conditions। चेक करें, मसलन इस आपको और सेमेंटिक या वो कंटेंट कौन बताएगा कि इतना इजीली आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रूल आपके पास है, आपने उसको बताने, उसने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक किस्म का प्रो लेवल है। अभी ये देखें, मैं अप्लाई करता हूँ और चेंज देखना।
हाँ, अब ये देखें, अब हम इसको देखते हैं, चेक करें। रिसर्च होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ऑन ब्रिक्स, वॉकिंग, स्विमिंग। चेक करें ना, उसने इंटेंट और वो चीजें ऐड कर दी है। तो वो जो है ना, जो उसने कमेंट किया था वो चीज है। तो ये है एग्जाम्पल। अब ये देखें, इस पे भी इसने कमेंट किया हुआ है। दिस स्टेटमेंट कुड बी enhanced by adding specific entities such as ब्लूबेरीज, फ्रूट। मैं कितने मजे की के ईट अ बैलेंस डाइट। अब आप खुद राइटर है या मैं एसईओ पर्सन हूँ, ईट ईट अ बैलेंस डाइट पे मेरा पैराग्राफ है। अगर उसमें रिलेवेंट इंटिटी डाइट के रिलेवेंट होगी तो कितना मजा आएगा। मसलन पहले मुझे नहीं था पता, लेकिन अब मैं उस रूल ने, किधर गया, हाँ, ये देखें कितने मजे का बोला हुआ है। इंटिटी सच एज ब्लूबेरीज फॉर फ्रूट और स्पिनच और वेजिटेबल, दिस प्रोवाइड मोर टेंजेबल। उसने आपको आइडिया दे दिया कि ये इसके लिए अच्छा है। तो क्या आप चाहेंगे अप्लाई? अब आप इस स्टेटमेंट को उठा के ह्यूमन ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, प्लस इसी को कहें कि अप्लाई कर दे। अब देखते हैं, ये देखें, उसने डाइट रिच इज फ्रूट लाइक ब्लैकबेरीज वेजिटेबल है, तो मैं इंटिटी भी डाल दी। अब ये मैंने सिर्फ 4 रूल इस पे लगाए थे और उसने मुझे कितने एडिट दिए थे, मैं तो भूल गया हूँ, कोई 8-10 दिए थे। तो ये एक लेवल है। ये मसलन वो बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये मैंने आपको इधर आई थिंक बताया था। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई अपने रूल हैं, ये रूल शेयर हैं, क्या कहते हैं, कोरे के ग्रुप में भी है, लिंक्डइन पे भी हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें आप, जो राइटर है खुद जानता है कि कौन से रूल अच्छे हैं, वो बस अप्लाई करें। सारे कॉपी पेस्ट ना कर देना। मुझे कंटेंट चाहिए जो थोड़ा फैक्ट फैक्ट ऑप्टिमाइज हो, तो मैं फैक्चुअल उस पर रूल लगाऊंगा। ये नहीं है कि आपने 25 रूल लगा दी और वो है। हर चीज का अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने उसको मसलन ऑप्टिमाइज करना है कि एट्रीब्यूट ज्यादा हो, तो ये इस तरह के कुछ और रूल भी हैं जो हामिद ने भी शेयर किए थे। तो ये वो चीजें, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने आइडिया लेना है। वो बिल्कुल कॉपी कैट नहीं बन जाना। तो ये चीजें कि इस तरह, ये एग्जांपल आप देखें ना कितना अच्छा, कीप योर ब्रेन एक्टिव। अब इसमें वो बताएगा कि इसमें कुछ वो एक्टिविटी या कुछ उस तरह की इंटिटी में मेंशन करें। मुझे वैसे ही समझ आ गई कि ये क्या बताएगा। तो ये बताएगा कि ब्रेन की एक्टिविटी की इंटिटीज बताएगा। कंसिडर स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडी ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट दैट हैव कंडक्ट सिमिलर स्टडीज टू। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें इंटिटी भी ऑलरेडी ऐड होंगी, इसीलिए नहीं है। गेट इनफ क्वालिटी स्लीप, दिस अलाइन रूल इंक्लूड रिसर्च इंटिटी। ठीक है, मैं इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी, अच्छा ये वाला भी फंक्शन इसका हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, ये फाइनल है जब आपका आर्टिकल हो जाए। अच्छा, इसमें और भी कर सकते हैं आप। H1 है ना, ये अपनी मर्जी का कर सकते हैं। और इसको ऑप्टिमाइज, इसके लिए मैं पूरा अपना एक कस्टम जीपीटी बनाता हूँ, उसमें सारे सर्व बन के H1 डालता हूँ या एसईओ टाइटल डालता हूँ, फिर मैं उसमें से ऑप्टिमाइज लेता हूँ। मेरा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आप भी किस कर सकते हैं इधर अपना। अच्छा ये देखें, इधर बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग लेवल भी इसका आता है। ये देखें, ये अगर मैं इसको भी चाहूँ हेडिंग 3 करूँ ये, तो आपके लिए मसलन HTML और वो आपको वर्ड और उनकी जरूरत ही नहीं है। और ये फाइनल आ जाता है एट फाइनल पॉलिश। अब इसको भी हम देखते हैं। ये आपका पूरा आर्टिकल एक बार प्रूफ रीड करता है और आपको फाइनल दे देता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे फंक्शन यूज करें। आप इस विंडो को यूज करें, इधर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट देके इसको चेक करें। पर्सन आर्टिकल आपके पास आ गया, आपने उसको कितना फिनिश करना है ये आप पे। अभी इसको हम फाइनल पॉलिश मारते हैं। ये देखें, अब देखें वो कितना फास्ट करता है। इसकी जो सबसे मजे की बात है कि टाइम कम। अभी देखें, उसने अच्छा खासा ऐड भी कर दिया फाइनल पॉलिश में भी ना उसने। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या क्या एडिशन की है, अभी आपको समझ आ जाएगी कि फाइनल में भी वो अच्छा खासा आपको दे देता है। I have added some final polish to the text, ensuring that reads smoothly and all grammar and mechanics are correct. चेक करें, आपको ग्रामरली या उनकी भी जरूरत नहीं है। ये देखें अभी कितने एडिट्स किए हैं उसने।
ये देखें, इसने ये डाल दिया, कंप्रीहेंसिव वर्ड डाल दिया, गेटिंग ओल्डर एजिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ फुल ऑफ विजडम एंड ग्रेट। चेक करें ना, फालतू वर्ड निकाल दिए। ये इवन सेमेंटिक का रूल भी है, आई थिंक इधर है। हाँ इधर था कि मसलन आप फालतू जो वर्ड हैं जिनकी जरूरत नहीं है कंटेंट में, क्योंकि कंटेंट कम और उतना अच्छा हो तो वो ज्यादा है, वो फालतू वर्ड भी निकाल देता है। तो इसने उस तरह का काम भी किया है। अब ये देखें, ये तो मैंने वैसे ही डाला था तो उसने ये इस तरह की चीजें की हैं। मसलन ये खुद डिटेक्ट करता है कि उधर जरूरत है या नहीं। ये अच्छी खासी उसने एडिशन की है। तो ये फाइनल पॉलिश में भी आपको समझ आ गई कि क्या है। और लेट मी, अगर मैं इसको कहूँ, ओके, इसको समझ आ जाएगी, आपकी स्पेलिंग गलत भी हो ये देगा, अभी आपको वो कंक्लूजन भी दे देगा। अच्छा, कभी कभी ये गलती भी करता है तो उसे घबराना नहीं है, उसको आपने यूज करना है और उसी टाइप के करना है। सॉरी, मैं जरा इजीली डाउट नहीं पाता, लोकेशन चेंज करनी। अच्छा ये देखें, आपको माशाल्लाह से उसने पहले पूरा पढ़ा, जो अच्छी बात है। ये नहीं है कि उसने डायरेक्ट एंड में ठोक दी कंक्लूजन, पूरा आर्टिकल स्कैन किया, उसके रिलेवेंट कंक्लूजन डाला। तो ये देखे ना, कंक्लूजन एजिंग वेल इज अबाउट मोर देन जस्ट ये आप पढ़ लीजिए। तो ये इसके सारे फंक्शन थे, और कुछ मैंने आपको टिप्स टिप्स भी बताई हैं कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन के कोडर के लिए भी, कोडर में भी ये सारे ऑप्शन आते हैं कि आप कोड को रीड करें, कोडिंग उसकी एरर निकालें। तो वो हमने भी यूनिवर्सिटी में थोड़ी कोडिंग पढ़ी थी, उसमें तो C++ थी, बस उसके बाद नफरत ही होगी, वरना कोडर के लिए अच्छी है। तो आज पछताते हैं कि कोडिंग भी बेस्ट चीज है आजकल के दौर में। तो ये है, और क्या रह गया था, तो ये चीजें हैं। कैसर भाई, आई थिंक हाउ मच टाइम हैज बीन, ऑलमोस्ट 1 आवर। Yes, almost 50 minutes, so you can little bit finishing end or something wrapping up. Then we can take the question and answer as well. Yes, I think I have explained all the main what the canvas can do, how you can use in your benefit. So the concept I have given. So yes, it can be maybe given 4 to 5 lecture. It depends how much you explore. So maybe this introduction is more than enough. We will get some 4 to 5 question, so that we can clear there if anyone Uh, has. there is a important question there, like for the indexing issues. Is there any indexing issues we can little bit discuss for these types of post? The indexing issues. What type of? The Okay, question, let me check. okay. Google Index. This is a separate issue. Even Yeah, Google Index. yes, people are confused. Even Google check, गूगल अपना जेमिनाई एआई टूल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मेरा जेमिनाई यूज करो। सो इज गूगल क्रेजी दैट व्हाई ही इज रिकमेंडिंग हिज एआई टूल? सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दें कि एआई वर्क करता है नहीं करता। लोगों ने बहुत यूज कर रहे हैं, इवन के जो टॉप कंपनियां वो यूज कर रही हैं, और हम यही सोच रहे हैं। खुद सोचें एज अ कॉमन सेंस कि गूगल क्यों अपना जेमिनी आई के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मेरा यूज करें। इसका मतलब है इवन कंटेंट के लिए कह रहा है। गूगल को एआई से मसला नहीं है, गूगल को ऑटोमेशन से मसला है कि आप एक दिन में 200 आर्टिकल चढ़ा रहे हैं, एक आर्टिकल में एक दिन में लोग 5-5 हजार चढ़ा रहे हैं। ऑटोमेशन, जाके स्पैम अपडेट चेक करें, उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है। मैंने इवन के अपनी पोस्ट में, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि गूगल हैज इशू फ्रॉम ऑटोमेशन, नॉट एआई कंटेंट। और फिर भी अगर ह्यूमन ऑप्टिमाइज हो थोड़ा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है।
तो वो जाके आप चेक करें, उनकी अपडेट में मैंने थोड़ा उसको साफ बताया है कि गूगल ने बड़ा मेंशन किया हुआ है, उसमें एआई कंटेंट का कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं यूज कर सकते। अगर लिखा होता तो जेमिनी आई क्यों वो अपना प्रमोट करता। तो ये वो इसका सिंपल आंसर यही है। You can take 1, 2, 3 question in the voice, then we Okay, can. Mohammad Aslam Durrani bhai, you got your answer. And the second, okay, let me check. Is it Yes, paid or चैट free? जीपीटी 4 पेड है, तो मेरा सबको मशवरा होगा, अगर कोई पर मंथ $100 प्लस कमा रहा है फ्रीलांसिंग, जो सबसे सॉरी मैं बताऊंगा जो रियलिटी है, मेरे इनबॉक्स में वो लोग भी मैसेज करते हैं जो 6-6 साल से एसईओ कर रहे हैं, 7-7 साल। जब वैसी थोड़ी डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि फ्री वाला टूल यूज कर रहा है, कमा भी अच्छा रहे हैं। तो अगर आप अपने पे खर्च नहीं करेंगे, भूल जाएं कि आप किसी फील्ड में एक्सप्लोर कर सकेंगे। हमारे जस्ट टूल पे ही सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तकरीबन हमारे पास हर टूल खरीद लेते हैं, चैट जीपीटी ये वो वाला। तो टूल खरीदे हैं, अगर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपकी एसईओ फील्ड में 50-50 हजार प्लस भी पे है, तो भाई 5-6 हजार पेड वाले पे कर लें, आपकी जिंदगी बदल देगा, फिर बाद में तो आएगा। तो पेड टूल है चैट जीपीटी। और उसका टेम्परेचर का ये होता है कि इसका टेम्परेचर सेट करना होता है। एआई जितने भी टूल है कि बहुत हाई भी नहीं कर सकते, बहुत लो भी नहीं कर सकते। आपने एक ऑप्टिमम बहुत हाई कर देगा, आपको ऐसा रिजल्ट देगा आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उसका मे भी उसमें कोई रॉन्ग हो। तो टेम्परेचर का जस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि आप उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ये तब जब आप उसको डीप पढ़ लें कि टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, तभी टेम्परेचर में इतना ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, वालेकुम सलाम जी फाद भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक है। अल्लाह का एहसान भाई, चीज पूछनी थी, ये जो न्यूरॉन राइटर यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, राइटिंग आर्टिकल राइटिंग के लिए, इसमें जो वो पहले तो ये कैसा प्लग इन है? मतलब ये प्लग इन तो नहीं है, न्यूरल राइटर टूल है जहाँ पे वो आप अपना कीवर्ड डालो तो उससे हाँ टॉपिक हाँ से रिलेटेड हाँ, सारी वो मुझे टर्म्स पता है, देता है। उसका क्वेश्चन पूछे मैंने, सारे टूल पे रिसर्च किया, तो फरास या ये न्यूरॉन। कैसा है? इसकी टर्म्स यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल में? मतलब इससे कोई फायदा होता है हमें सारी टर्म यूज करने से? कौन सी जम। वो जो आर्टिकल से रिलेटेड वर्ड देता है ना कि ये वर्ड इतनी दफा यूज करो, ये वर्ड इतनी दफा यूज करना, ये वो आप वर्ड खुद इतनी कर दफा यूज सकते हैं, करना। आप रिसर्च करें, आप सेमरेज से उससे वर्ड निकालें, आप उसको नेचुरली। ओके, आपने याद करा दिया। ये देखे, मैं अपना चैट जीपीटी अपने काम के लिए यूज करता हूँ, तो मैंने बनाया था, लोगों से शेयर भी किया था। अब ये देखें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी, शेयर। अच्छा, सो दिस इज लाइक, ये मैंने शेयर भी किया, टॉपिकल मैप एट्रीब्यूट एवेलुएटर। ये क्या करता है कि आपके रिलेवेंट एट्रीब्यूट जो यूज ऑन ए एंटिटी, वो जस्ट देखें, मेरा एक आर्टिकल था जिस पे मैंने लिखना था बेस्ट वैन कैंपर कन्वर्जन। अब ये एक आर्टिकल था, या आप उसको कुछ भी कह दें, तो मुझे इसके लिए रिसर्च आई थी। अब मैंने बहुत रिसर्च की हुई थी, मेरे पास सारा जो क्या कहते हैं सैमरश और उसका डेटा था, उसको कंपाइल करके मैंने दिया। मैंने कहा कि ओके, ये मैं फाइल दे रहा हूँ, मुझे रिलेवेंट कीवर्ड एंटिटी एट्रीब्यूट मुझे बता दे जो मैंने कवर करने हैं। क्योंकि ये जो क्या कहते हैं कस्टम जीपीटी है, मैंने उसी बेस पे ट्रेन किया हुआ है, इसको पूरा मैंने समझाया हुआ है कि आपने रिलेवेंट किसको कंसीडर करना है। अब जस्ट इसका इनपुट देखें, देखें ये जो आर्ट एग्जैक्ट कीवर्ड जो सैमरिश में थे, जो वॉल्यूम के लिहाज से कि जिसका ज्यादा वॉल्यूम, वो उसने मुझे रिलेवेंट कीवर्ड दे दिए जो मैं अपने आर्टिकल में टॉप टू बॉटम यूज करूंगा। फिर उसने इंटिटीज दे दी कि मेरे रिलेवेंट इंटिटी कौन सी है, ये देखो, वो जितने भी गाड़ी के मॉडल है, फिर उसकी टाइप्स दे दी, ये सारी इंटिटीज में आती है। प्लस उसने मुझे एट्रीब्यूट भी दे दी है, ये भी दे दिए, प्लस उसने इस तरह। तो ये एग्जांपल है, आप इधर से भी ले सकते हैं, आप न्यूरॉन से भी। ये तो एक्सप्लोरेशन आपकी है, आप पे मैंने बताया कि एसईओ इज अ फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो ये था। और बाकी इस पे अगर हम एक और लेक्चर भी कर लेंगे, अगर होगा तो देख लेंगे, लेकिन फिर फिलहाल यही था। जैसे एक एनएलपी जो वो चीज जो है वो एनएलपी के उसमें आती है ना फील्ड में, जैसे जो टर्म्स यूज करना सब एनएलपी एनएलपी रिलेटेड वही है चीजें। ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें हाँ। यही चीजें होती है, एंटिटी एट्रीब्यूट। उसको आप कंफ्यूज ना करें। तो ये अगर अच्छा। आपको ओरिजिनल मिल गई, आपने बस उसको नेचुरली फिट करना है।
और उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। चले एक दो और क्वेश्चन लेते हैं फिर बंद करते हैं, और ये इसमें आपने मुझे मेरा फीडबैक बस भाई मुझे या फीडबैक लाजमी देनी है जो जो देख रहे हैं ना, ताकि अगर इस पे एक और सेशन चाहिए तो हम अरेंज कर लेंगे। तो फेसबुक पे फीडबैक दीजिएगा कि फायदा भी हुआ या नहीं, अगर फायदा हुआ तो फिर मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा ताकि बाकी भी देख लें। तो अभी दो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम करते हैं। Amir Abbas bhai, you can unmute your mic and you can ask. जी अब्बास भाई। Okay, where to find for the next class because I am first attending your class. ये दिस इज द फर्स्ट क्लास, पहले मैंने नहीं ली, मेरे पास टाइम नहीं होता। बाकी जो छोटे लेक्चर है सेमेंटिक पे मैं वो यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ, बट अगर क्लास की जरूरत हुई तो देख लेंगे। बाकी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा फेसबुक पे कि कोई फायदा भी हुआ, जी जी कोई जी। आपको डीप डीप नॉलेज मिला है तो ठीक है, अस, और बाकी इंशाल्लाह। अस, अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहा हेलो। है? जी जी क्या एहसन? क्वेश्चन जी करें। जी, मीर अब्बास है। जी जी, क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली मेरा ये है कि मैं लोकल एसईओ कर रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम 3 ईयर से मैं लोकल एसईओ की फील्ड में, ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो जैसे हमने जब स्टार्ट करा 2 साल पहले, तो मैं नेशनल सॉरी जो हमारे ट्रेडिशनल एसईओ के प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करके एंड लोकेशन पेजेस एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें मैनेज करके रैंकिंग्स बेस बड़ी इजीली जो है वो हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सेमेंटिकली चीज़ों को, कंटेंट को, इंटेंट फिलिंग चल रही चीज़, लाइक कंटेंट का इंटेंट बिहाइंड द इंटेंट आपका फिल होना चाहिए क्वेरी के अंदर। तो वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लाइक वो हमसे हमें compete कर रहे हैं, हमें जो है वो हिट कर रहे हैं, वो अपने कंटेंट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ऑप्टिमाइज करके ना। तो जस्ट क्वेश्चन ये था कि हमारा जो अभी जो कंटेंट है हमारे पास, हम लोग इसको जो है वो आपका जो जीपीटी है एक आई थिंक आपका ही बना सेमेंटिक एसईओ का जो जीपीटी है उससे रीराइट करवा के सेमेंटिकली उसका इंटेंट कीवर्ड्स को प्रोवाइड करें जो कि वो फुलफिल करे। तो क्या उस, बिकॉज मुझे अभी सेमेंटिक एसईओ की नॉलेज नहीं है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ही अब तक रैंकिंग्स मैं एंड समझ एवरीथिंग कर गया, रहा था। वो जो जीपीटी है वो आप दूसरा बता रहे हैं, कोरे फ्रेमवर्क वाला जो है वो जस्ट लर्निंग के था, लेकिन मुझे पता चला कि लोग उसे सब काम करा रहे हैं, वो राइटिंग के लिए नहीं था। यस, बट आप उससे हेल्प हम्म ले सकते हैं कि मेरा ये आर्टिकल है, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व कर दे, इस तरह के उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं हम्म। कि एज पर मैक्रो या माइक्रो सेमेंटिक कौन सी इसमें से मिसिंग है, तो वो आपको बता देगा। ये आप इससे भी ओके। कर सकते हैं, अपने हम्म टॉप कंपटीटर के आर्टिकल उठा के उसको दे हम्म सकते हैं। या एक और आई थिंक वो केविन मैकगुरेस का है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सेमेंटिक एसईओ राइटर टूल बनाया है, उसको भी दे सकते हैं, उसके मेन एंटिटी। तो ये तो आप पे कि आप अपने कंपटीटर का दे दें और उससे पूछ लें कि इसमें मेन मैक्रो सेमेंटिक और माइक्रो सेमेंटिक कौन सी कवर की गई है, वो आपको दे देगा। और फिर देके अपने से ऑब्जर्व करें, फिर अपने वाला दें, वो आपको जो डिफरेंस दे देगा उसको अच्छा कवर कर लें। शॉर्टकट तो यही हो सकता है, बाकी तो यही है हम्म। कि आपको उसके ऊपर सेमेंटिक पूरी अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट मीन्स कि आपने जो यहाँ पे आई थिंक ये टूल जो सिमेंटिक कंटेंट राइटर का आपने जो है वो जीपीटी का एक्सटेंशन या अभी भी कुछ बताया, उसका मुझे प्लीज नेम बता सकते हैं प्रॉपर्ली, मैं सर्च करके वहाँ पे जीपीटी के ये नोट कर लेना, एक मिनट, ये आप सर्च करें, इधर था सेमेंटिक राइटर, किधर गए यार, मैंने बहुत पहले देखा था। अब चले मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वो देख लूंगा फिर आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन इतना नहीं। लोकल एसईओ की क्लासें नहीं होंगी, लेकिन उसका रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और वो रैंक एंड रेंट पे होंगे। ये क्वेश्चन आया लोकल एसईओ का, वो मैं क्या कहते हैं यूट्यूब पे ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी कम से कम रैंक एंड रेंट की 6-7 क्लासें होंगी एग्जाम्पल के साथ। तो वो पॉसिबल नहीं है कि 2-2 घंटे की हम सेशन करें। हाँ, उसके बाद एक सेशन रख लेंगे, अगर सवाल जवाब होंगे तो वो यूट्यूब पे क्लासें चढ़ा दूंगा, बाकी सवाल जवाब के लिए एक अलग होगा। जेमिनी मैंने पहले बहुत यूज किया था, उसके बाद फ्री, तो अभी मैं मैक्सिमम चैट जीपीटी, पर्सपेलिटी क्लाउड है, उससे काम चला रहा हूँ और उसको यूज कर रहा हूँ। आप किसी एक टूल को भी थोड़ा उसमें प्रो हो जाए तो आपको सारों की जरूरत नहीं है। Exactly. यस कैसर Okay. भाई, टेक इट्स लाइक Kamran, 1 minute। the last question we can take for Nas Kamran. ओके, You can unmute and ask your question.
Uh, I think it's done. So we can share the link later and we'll discuss it later. ओके अगर इसमें मेरे ख्याल में इस कनवास के फीचर में सबको समझ आ गई होगी, कोई इसमें और एक्सप्लेनेशन की नहीं जरूरत होगी। अगर कोई है तो फिर एक लेक्चर और रख लेंगे, लेकिन वो आपकी फीडबैक उस पर डिपेंड करता है कि वाकई अगर कोई समझ आई है, फायदा हुआ है, आपको डीप नॉलेज मिला है। क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब में भी देखा था, इतने एक्सप्लेनेशन या इस तरह कोई नहीं समझाता, वो फिर बाद में रख देते कि पेड वर्जन में दे देंगे। तो हमारा कोई पेड वर्जन नहीं है, सब इधर ही समझा दिया। और कोशिश करेंगे, क्योंकि लेक्चर हर मंथ में एक तो हो सकता है, 2-3 नहीं हो सकते, तो हम कर लेंगे। तो मुझे फेसबुक पे अपने रिव्यू दे देना, तो अगर फिर देखते हैं इंशाल्लाह। चले, अपना ख्याल रखें, फिर हम बाकी भी एक आधा लेक्चर उस पर भी रख लेंगे। अगर किसी के सेमेंटिक या उस पर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिकल मैप बना रहा है, तो वो जस्ट क्वेश्चन और आंसर का होगा उसमें हो, क्योंकि जस्ट एक कंटेंट नेटवर्क बनाने के लिए 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। तो मे भी उसमें हम सिर्फ ये डिस्कशन कर सकें कि मसलन आपके क्या क्यूरीज हैं, उसको हम मिल के डिस्कस कर सकें। ओके, स्लाइड दीजिएगा ये भाई। स्लाइड जो है ना, ये मैं अपने उस पे चढ़ा लूंगा, जो छोटी मोटी है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लें। ये कुछ जो मैंने क्या कहते हैं, ये एआई प्रॉम्प्ट के ये जो सिंपल स्लाइड बनाई थी, ये भी चढ़ा दूंगा। और प्लस जो है, ये जो है ना सेमेंटिक रूल भी है, ऑलरेडी काफी फेसबुक पे शेयर है, तो ये भी उधर चढ़ा लूंगा, इसको भी कॉपी कर लें। तो चलें, थैंक यू। Okay, thank you. Also, the LinkedIn profile. हाँ, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। इस पे मैं ज्यादा जो नॉलेज है सारा शेयर करता हूँ। यूट्यूब का टाइम नहीं होता, यूट्यूब पे अपलोड करना या उसको बहुत स्पीड स्लो है, क्योंकि प्रोजेक्ट होते हैं तो टाइम। तो ज्यादातर लिंक्डइन पे आजकल केस स्टडी, क्योंकि वो रंग बिरंगी स्लाइडें नहीं बनाई जाती, तो उसको आर्टिकल फॉर्म में सेंड कर देता हूँ, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप चैनल। ये 3 चीजें। यूट्यूब पे बड़े बड़े लेक्चर जो होंगे, अभी रैंक एंड रेंट पे कुछ करूंगा, वो प्लान्ड है। और कुछ 15-20 होंगे जो टॉपिकल मैप पे होंगे, जो क्यूरीज होंगी, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो करूंगा। तो यही है फेसबुक, लिंक्डइन पे, और इस पे आप देख लेना साथ साथ। व्हाट्सएप लिंक, सर भाई, यू कैन शेयर व्हाट्सएप लिंक आल्सो, आई थिंक लेट व्हाट्सएप चैनल लिंक। Yes, yes. Invite to profile, share, copy link. This one. और I shared this way. ओके भाई, Okay, thanks for your everyone's ओके, time. थैंक Then यू। later, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। inshallah. Allah Hafiz, everyone. कैसर भाई, कैन यू क्लोज ऑल और दे विल लीव।